हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले चैनल पर ईटीएफ पर अच्छे से मजबूत पकड़ बनाने का प्रयास करना है कि अगर आपको अपने लिए लंबे समय में वेल्थ जनरेशन करना है, अगर आप लोग अपने लिए वेल्थ जनरेशन करना चाहते हैं, वो भी लॉन्गर टर्म के साथ में आराम से धीरे धीरे, और साथ साथ आप लोगों को ये लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली मार्केट में इन्वॉल्व होता हूं तो मैं रिस्क से एसोसिएट होता हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि टाटा मोटर ऊपर की तरफ जाएगा कि रिलायंस ऊपर की तरफ जाएगा या फिर कोई स्मॉल कैप का शेयर है जो बड़ा बनता चला जाएगा और मुझे पता नहीं चल पाएगा। और अगर आप उन सारे स्टॉक्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ईटीएफ का सहारा लेते हैं। पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे जो है हम मोम 30 का इस्तेमाल करके, यानी मोमेंटम 30 का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अब वो अच्छे स्टॉक्स कौन से होंगे, वो अच्छे स्टॉक्स एक अच्छा म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। वहां पर आपको क्या होता दिखेगा कि जो स्टॉक्स अच्छे मूव करने वाले होंगे वहां पे पोजीशन बढ़ती दिखाई देगी, किसकी, उस एटीएफ की। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता दिखेगा या स्टॉक्स में उसे कुछ गड़बड़ी नजर आएगी तो वो स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को कम करेगा, और स्टॉक गड़बड़ होगा तो उसे हटा करके कोई नया स्टॉक उसमें इन्फ्यूज कर देगा। ऐसे करके वो कंटिन्यूअसली 30 स्टॉक की शफलिंग करता रहेगा। अभी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आप लोगों के पास इतना फंड नहीं है कि अपन क्या करें, 30 स्टॉक की एक साथ जो है पोजीशंस बनाए, उन्हें बाहर निकालें और फिर अपन उस हिसाब से अपने फंड को रोटेट करें। और 30 स्टॉक में अगर छोटा छोटा फंड डाल भी दिया तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं कि अभी तक आपने देखा था कि आप लोग क्या कर रहे थे, यूएस की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। टॉप कंपनीज मतलब टॉप 10 कंपनीज। अब टॉप 10 कंपनीज कौन कौन सी थी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कुछ नाम बताया था, जैसे कि एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अलीबाबा। अलीबाबा एनवाईएससी में लिस्टेड है इसलिए वो दोनों में आ जाता है। वो आपको एमएच के टेक में ही मिलेगा और साथ साथ जो है वो आपको एमएफएंग में भी मिलेगा। अब यहाँ पर जाकर की कंडीशन आ जाती है कि अगर मुझे ब्रॉडली यूएस के इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है, मतलब मेरे को ये टॉप 10 में नहीं जाना है, मेरे को तो जाना है टॉप 100 में, जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते ना कि टॉप 10 चलेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक 92 नंबर पे होता है वो चलते 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 एक समय टॉप 20 में आता है और फिर चलते 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 टॉप 10 में आता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रॉड मार्केट पे पैसा लगाएं, देखिए अगर आप रिस्क मीटर चेक करेंगे, रिस्क मीटर मतलब क्या होता है, हर ईटीएफ का अपना अपना एक रिस्क होता है। वहां पे वो कैसे बांटते हैं, रिस्क को अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखते हैं। एक हो जाता है लो रिस्क, फिर एक हो जाता है मिड रिस्क, फिर हो जाता है मीडियम, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। इस हिसाब से वो कैटेगराइज करते हैं। अब ऐसे में आप देखेंगे कि आपका जो मेफेंग था वो हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। क्यों आता है, क्योंकि वहां पर 10% की उन्होंने वेटेज रख रखे हैं। अल्टीमेटली हमको पता है एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से तो कम रिस्की है, पर अगर ईटीएफ से ईटीएफ को कंपेयर करें तो वो क्या निकल करके आता है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्की निकल करके आता है। देखिए ये भी जरूरी है जानना। क्या जानना जरूरी है, दो प्रकार से जो है यहाँ पर रिस्क एसोसिएट होते हैं। अब रिस्क एसोसिएट होना मतलब देखिए, एक आप कंपेयर कर रहे हैं मेफेंग को सीधा जाकर के किससे, गूगल से। तो अब आपको एक चीज बहुत अच्छे समझना पड़ेगी कि यहाँ पे गूगल ही ज्यादा रिस्की है। गूगल का जो स्टॉक है वो ज्यादा रिस्की है और आपका मेफेंग कम रिस्की, क्योंकि यहाँ पे 9 ऐसे और स्टॉक होंगे जो इसको वेटेज डाउन कर लेंगे, जो इसको कवर अप कर लेंगे। जैसे अभी हाल एनवीडिया ऊपर जा रहा है तो मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या एनवीडिया में आपका इन्वेस्टमेंट है क्या, तो 99% लोगों बोलेंगे कि नहीं है। पर अगर आप लोगों ने मेफेंग में इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आपका ऑटोमेटिकली एनवीडिया में इन्वेस्टमेंट हो जाता। इसलिए हम जो है यहाँ पर ईटीएफ का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप कंपेयर करें कि अब मेफेंग ज्यादा सेफ होगा कि मोन 100, जी हाँ बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, मोन 100 ईटीएफ की आज हम बात करने वाले हैं। अब मोन 100 क्या है, मोन 100 यूएस के नास्डेक को रेप्लिकेट करता है। नास्डेक क्या है, नास्डेक यूएस की 100 बड़ी जो टेक कंपनीज है उसका ईटीएफ है। वहां पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ब्रॉडली टेक में डील करती है, उनका जो है 100 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है जिसे हम कहते हैं नास्डेक। और अगर आपको नास्डेक में पैसा लगाना है, यानी कि अगर आपको इंडिया में बैठ के नास्डेक में पैसा लगाना है और विदाउट कोई एनी टेंशन, कोई झंझट, कोई कंप्लायंस का पैसा लगाना है, तो क्या सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, मोन 100 का जो है सॉल्यूशन निकल करके आ जाता है। आप जो है डायरेक्ट इसको, जैसे आप बाकी स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक इसी प्रकार से किसी भी ब्रोकर पे जाकर के अगर आप मोन 100 डालेंगे तो आपको वहां पर मोन 100 मिल जाएगा। आप दोनों से ही जाकर के एनएससी से या फिर बीएससी से जाकर के इसमें फंड इन्फ्यूज कर सकते हैं। अब फंड को लगाने का तरीका क्या रहेगा, बात वही आ जाती है कि आप यहाँ पे ईटीएफ को हम दो प्रकार से ब्रॉडली डील करते हैं। ये मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ईटीएफ को डील करने का क्यों तरीका है। एक तरीका है हमारा वेल्थ से, एक तरीका है हमारा स्विंग से। अब स्विंग वाली ईटीएफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं जिनमें आप स्विंग कर सकते हो, जैसे कि एमएचके टेक, मेफेंग, इसके अलावा मोन 100, मोन 30। ये जितने ईटीएफ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते आ रहा हूँ, ये सब कौन से स्टॉक है, स्विंग के हैं। वेल्थ वाला मैंने आपको अभी तक कौन सा बताया जाएगा, एक बताया मैंने आपको गोल्ड बीज। अभी तक गोल्ड बीज जो है वो प्योरली वेल्थ है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने लिए असली में सोना बनाना चाह रहे हो। असली में सोना मतलब ये वो स्कीम है जहां पे आप डीमटेरियलाइज फॉर्म में क्या करोगे, सबसे पहले गोल्ड खरीदोगे और फिर यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं है। आप चाहो तो मिनिमम 60 रुपए का खरीदो, उसका रेट अगर 70 हो गया तो मिनिमम 70 रुपए का खरीदो, रोज 70 रुपए का खरीदो, 10 दिन में एक बार 700 रुपए का खरीदो, आपकी इच्छा है।
ऐसे करते करते आप इसको कितना इकट्ठा कर लेते हो, लगभग अगर आप समय के साथ में साल 2 साल 2.5 साल में 1 लाख रुपए का इकट्ठा कर लेते हो, तो आप जाके उसका क्या करोगे, इसका जाकर के सेल करोगे, इस वाले फंड को आप जाके सेल करोगे और सीधे जाओगे आपके ज्वेलर के पास और वहां पे जाकर के आप क्या करोगे, बोलोगे कि मुझे जो कोई सा भी ऑर्नामेंट चाहिए, आप जाके वो ऑर्नामेंट बनवा सकते हो। तो ऐसे में ईटीएफ का अगर आप ढंग तरीके से इस्तेमाल करने जाओगे तो वहां पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिससे कि आप अपने लिए एक अच्छी वेल्थ जनरेशन, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सेल पे ही नहीं होती है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आपको घर नहीं खरीदना चाहिए, आपको जो है रेंट पे रहना चाहिए, तो ये सब चीजें मैं मानता हूँ फालतू की चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि मोस्टली ब्रॉडली वे में देखा जाए तो कभी कभार जो है इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करा जाता है कि यहाँ पर मेरे को हमेशा प्रॉफिट के टर्म में सोचना है। कभी कभार इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करा जाता है क्योंकि यहाँ पे मेरे को सुख सुविधा कितनी मिल रही है, मेरे को घर में रहने का सुख कितना है, ठीक उसी प्रकार से मेरी यहाँ पे वेल्थ जनरेशन कितनी है। इंपॉर्टेंट है वेल्थ दिखना चाहिए। अगर आपके पास आपका घर है मतलब क्या दिख रहा है, वेल्थ दिख रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके स्टॉक में आपने समय के साथ धीरे धीरे करते वेल्थ वाले ईटीएफ वाले सेगमेंट में अगर आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए, 35 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए, क्या दिखेगी, आपकी वेल्थ दिखेगी। ये लिक्विड 35 लाख रुपए मैं बता रहा हूं, इंडिया के टॉप 10% के पास भी नहीं होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। बहुत ही रेयर केस में आप वो जो है आप टॉप 1% में चले जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि 35 लाख और 40 लाख और 50 लाख जिसके डीमेट अकाउंट में इन्फ्यूजेस रहता है बड़ी क्वांटिटी में, वो भी आपको कुछ नहीं करना है, आप सेफ्टी के साथ इसको बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक एक करके सारे ईटीएफ डिस्कस कर रहा हूं। उसी में से एक ईटीएफ में आज आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो मे फैंग की सब्स्टिट्यूट के तौर पर किसको इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मोन 100 को सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे चलेंगे मोन 100 के चार्ट पे ताकि आप और क्लियरली इसको समझ पाएं, और फिर अपन चलेंगे किसके ऊपर, मोन 100 के एक बार पोर्टफोलियो को चेक करने के लिए। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में मेथड बताई थी, इस वाली वीडियो में मैं आपको मेथड बताऊंगा। तो अब जो है अपन यहाँ पे मोन 100 वाले ईटीएफ पर आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सामने मोन 100 का चार्ट दिखाई देगा, कहां से चलते आ रहा है। अगर आप इसका प्रीवियस वाला जाके बॉटम देखेंगे तो ये 92 रुपीज के आसपास का एक अच्छा खासा बॉटम बनाया था और वहां से कंटिन्यूअसली रैली करता हुआ आ रहा है और अब यह लगभग 165 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। क्या ये और ऊपर जाएगा? बिल्कुल चांसेस है। जिस हिसाब से यूएस की इकोनॉमी अभी मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ रही है, चांसेस है कि यहाँ और ऊपर जा सकता है। पर क्या मुझे यहाँ पे आके एक ही बार में सीधा 2 लाख रुपए डाल देने चाहिए, क्या 5 लाख रुपए डाल देने चाहिए? मेरा आंसर है बिग नो। क्योंकि ऐसे वेल्थ नहीं बनाई जाती है, ऐसे प्रॉफिट बनाया जाता है। अगर आप 5 लाख रुपए वॉलेट डाल रहे हो जिसको आपको 2 दिन के अंदर में विड्रॉ करना है, तो इसका मतलब आप वेल्थ नहीं बना रहे हो, आप तो प्रॉफिट जनरेट करने को आए हो। वेल्थ बनाने का मतलब क्या होता है कि ये वाले पैसे वो हैं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। और मैं ये वाली चीज बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों के पास वो 5 लाख रुपए नहीं है जो सीधे आप आकर के यहाँ डालोगे और बोलोगे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत सबको कभी ना कभी पड़ती रहती है। हाँ, पर एक चीज जरूर है, आपके पास वो 500 रुपए जरूर होंगे, आपके पास वो 5000 रुपए जरूर होंगे जिसको आप बोलोगे कि हाँ इसे मैं 3 साल के लिए भूल सकता हूं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब इस 5000 रुपए हर मंथ को अगर आप 3 साल के लिए भूल सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। वही वाला अपना जो फॉर्मूला है, सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है, जो मस्त फॉर्मूला है, जो मैंने बनाया आप लोगों को मैं शेयर करता हूं एज इट इज। परसेंटेज आप देखो कितना मार्केट ऊपर कितना नीचे, उसके हिसाब से जाके देखो कि अगर ऊपर है नो परचेस, पर अगर यही नेगेटिव 0.05% भी है तो मुझे पता है कि यहाँ पर आज मेरा 1 शेयर आना चाहिए। अगर 0.5% है तो मुझे पता है यहाँ पे मेरे 2000 रुपए तक मैं लगा सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उस ईटीएफ को कितनी तवज्जो देते हो, आप उसको कितना अपनेपन से बाय करते हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सारे ईटीएफ को खरीदना शुरू करोगे, अब जितने ईटीएफ मैंने आप लोगों को बता दिए, अभी तक कितने ईटीएफ बता दिए, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप लोगों के पास मेफ है, इसके बाद जो है आप लोगों के पास यहाँ पे गोल्ड बीज तो है ही सही, आपके पास MAH के टेक है, इसके बाद आप लोगों के पास जो है मोम 30 आ चुका था, और आज आप लोगों को कौन सा ईटीएफ मिल गया मोन 100। अगर आप इसको कैटेगराइज वाइज बांटोगे तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे कितने फंड में पैसा लगा सकता हूँ। आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसमें 1000 रुपए डालोगे, इसमें 1000, इसमें 1000, इसमें 1000, इसमें 1000, अगर आप इन सब में 1000 रुपए डालोगे तो आपको अभी 5000 रुपए चाहिए पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा फंड को और बढ़ा दो मतलब आप बोलो कि मुझे गोल्ड बीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्यों ना गोल्ड बीज में मैं 2000 डालूं। जैसे ही आप यहाँ पे 2000 बोलोगे, यहाँ पे 6000 हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होगा कि मोम 30 बहुत नीचे मिल रहा होगा, मोमेंटम का स्टॉक है, मोमेंटम वाला ईटीएफ है, इसमें जो भाग रहा है उसी में पैसा लगाना है। ऐसे में अगर ये 37 रुपए के आसपास का इसका भी रेट चल रहा है और 2-1 दिन के लिए अगर ये 35 रुपए के आसपास टूटता है, 36 रुपए के आसपास टूटता है, तो आपको पता है कि 1 रुपए टूटा है, मतलब यहाँ पे अच्छा परसेंटेज फॉल है, लगभग 3-3.5% का फॉल है। और अगर ऐसा फॉल है तो मैं एकदम तैयार बैठा हूँ क्या करने के लिए, परचेस करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगले 3 महीने का पैसा पता चला आज ही लग गया, तो इसमें 3500 रुपए लग गए। कंडीशन क्या बनी, इसमें 3500 रुपए लग गए। तो ऐसे में जो है आपको अपने फंड को ऑटोमेटिकली मान के चलना पड़ेगा कि आप कितना बड़ा डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है 5000 ज्यादा हो जा रहा है तो आप इनको एक शेयर की कैटेगरी में बांट लो। अब आप देखो, जो ज्यादा गिरेगा उसमें मैं 3-4 शेयर खरीदूंगा, जो एक गिरेगा उसमें मैं 1-2 शेयर खरीदूंगा। अल्टीमेटली पता है आपको कहां लेके जाएंगे, ये आपको वेल्थ बनाने की कैटेगरी में लेके जाएंगे। और कोई अगर आपसे पूछता है कि आपका महीने का खर्चा कितना है, तो आप बोलोगे हाँ मेरा बहुत बड़ा खर्चा है, क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, ऐसा मैंने मेरे अपने लिए नियम बनाया है।
मेरा खर्चा क्यों ज़्यादा है? मेरा खर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं अपने लिए ये सारी चीज़ें खरीदता हूँ। ये मेरी मंथली परचेस है। जैसे मैं घर के लिए किराना लेके आता हूँ, ठीक इसी प्रकार से मैं अपने लिए ये ETF खरीदता हूँ। वो आपने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा ETF की दुकान, तो जी नहीं, हम ETF की दुकान नहीं बना रहेंगे। हम यहाँ पे ETF को खरीद बेच नहीं रहे, हम अपने लिए बना रहेंगे ETF का घर। घर क्यों है? क्योंकि ये हमेशा ही मेरे पास रहेगा और मैं हमेशा इसमें रहूंगा। ये वाली कैटेगरी से जो है हम ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये था अपना मोन 100 वाला पार्ट। अभी मैं थोड़ा सा और चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मोन 100 के लिए भी क्या कैटेगरी आ गई, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप यहाँ पर भी परचेस करते, यहाँ पर भी परचेस करते, यहाँ पर भी परचेस करते, तो क्या हुआ? 2000, 2000, 2000। फिर यहाँ पे परचेस होता 3000। क्यों? ज्यादा गिरा है। परसेंटेज आपको खुद आंखों से देख के समझ में आएगा। चल रहा है कम परचेस, चल रहा है कम परचेस, चल रहा है कम परचेस, गिर गया ज्यादा परचेस, चल रहा है कम परचेस, चल रहा है कम परचेस। इस वाले जोन में जाके आपकी बाइंग आती है। बता दो बाइंग आपकी कहां आती है? यहाँ पे कहीं पे जाकर के बाइंग आती। कंडीशन क्या बनी? अगर आप 2-2000 की कैटेगरी से डालते चले जाए, 3000, 2000, 2000, आपकी एवरेज आ रही होती है कहीं यहाँ की। ये जो है डिफरेंस आपका क्या हो जाता? परसेंटेज रिटर्न हो जाता। तो जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा बड़ी आपकी वेल्थ और उतने ज्यादा बड़ा आपका परसेंटेज रिटर्न दिखाई देगा। कंडीशन क्या बनेगी? स्टॉक ऊपर 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 ऊपर, मेरा ETF ऊपर, मेरा एवरेज भी उसके साथ ऊपर, पर मेरा पैसा ज्यादा। यहां अगर 20,000 था तो हो सकता है यहां जाकर के 35 लाख होगा आने वाले समय में, पर दिखेगा कितना? 35 लाख का 45 लाख बन चुका और आपने मेहनत नहीं करी, आपने सिर्फ अपना सिस्टम फॉलो किया। आप जो कमाते गए बराबर बराबर डालते गए। तो हमने जो है ETF की दुकान नहीं बनाई है, हमने ETF का घर बनाया है। अब जो है अगर आप फिर भी ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मोन 100 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो अपन एक बार चल के देख लेते हैं कि उनको ढूंढेंगे कैसे। आपको जो है अपने गूगल सर्च इंजन पे आ जाना है। गूगल सर्च इंजन पे आने के बाद आपको नॉर्मल सर्च करना है मोन 100 पोर्टफोलियो, जो मैं आपको पिछली वाली बार भी बताया था। तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक बताने लगेगा कौन कौन से स्टॉक है। आप चाहें वो वाला वेबसाइट ओपन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे वो आपको स्टॉक बताने लगेगा कि कौन कौन से स्टॉक इसमें हैवी वेटेज के तौर पे इन्वेस्टमेंट है। आपको सामने दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, एनवीडिया है, अमेजॉन है। तो देखो दोनों में एनवीडिया आ गया, दोनों में एप्पल आ गया, दोनों माइक्रोसॉफ्ट आ गया। पर यहाँ पे 90 और ऐसी कंपनी आई है जो मैफेंग में नहीं है, इसलिए इसका रिस्क मीटर थोड़ा सा कम है कंपेयर टू मैफेंग। तो ये जो था तरीका ओवरऑल अपने लिए एक ETF के घर बनाने की मेथड थी। अगर आप लोगों को भी अपने लिए एक ETF के तौर पे वेल्थ बनानी है, बड़ा फंड जनरेट करना है, तो मैंने आप लोगों को एक मूल मंत्र दिया है जिसको आप अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे तो मैं वास्तव में आप लोगों को लिख के दे सकता हूं कि अगर आप जब जब फॉलो होगा मार्केट और अगर आपने कॉन्फिडेंटली अपने लिए एक सिस्टमेटिक रूल फॉलो किया, पैनिक नहीं किया, घबराहट में माल बेचा नहीं। माल कब बेचना है? अगर आपको इच्छा है कि मुझे माल खाली करना है तो कोशिश करें कि आप हरा कैंडल बेचें। जैसे अगर आपको कुछ भी बेचना है तो बेचना कब है? जब वो एकदम टॉप पर है, बढ़ता गया और आपको जरूरत पड़ी तो आपने बेचा। गिर रहा है वो और आपने घबराहट में बेचा मतलब गलत बेचा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। खरीदने को हम हमेशा तैयार है, गिरेगा मैं खरीदूंगा, बढ़ेगा मैं बेचूंगा। तो ये नियम आप एक बार फॉलो करें, पर रोज रोज नहीं बेचना है, लंबे समय तक खरीदना है और एक बार में बेचना है। इस कैटेगरी से जो है ETF में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आप लोगों को कुछ और भी डिटेल चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को इससे रिलेटेड और डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा मैं और भी ETF से वीडियो प्लान कर रहा हूं, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करते चले जाना है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।